नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे साइंस की क्लास की, है ना। साइंस में पढ़ेंगे प्रोटीन और विटामिन के बारे में। दूसरी वीडियो भी लेकर के आऊँगा, लेकिन ये एक और पहली वीडियो है। आराम से पढ़ें, आराम से समझें। उसमें कुछ रासायनिक नाम और जिन विटामिन की कमी से रोग होते हैं हमारे मानव शरीर में, उन रोगों की चर्चा करते हैं। तो अंत तक बने रहें और क्लास को शेयर कर दें। हो सकेगा कि क्वेश्चन आ जाए यहाँ से अगर पूछा जाए तो, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। देखो, शरीर की रोगों से जो रक्षा करने में सहायता करता है वो प्रोटीन करते हैं या विटामिन करते हैं, ऐसे ऑप्शन आ जाता है। हमारे शरीर की रोगों से जो रक्षा करता है वो क्या करता है, तो देखो इधर विटामिन रक्षा करते हैं हमारे शरीर से, ठीक है, ना कि प्रोटीन। प्रोटीन अगर ऑप्शन में आ जाए तो प्रोटीन नहीं लगाना है। विटामिन जो हमें सब्जियों के, अलग अलग सब्जियों के माध्यम से, दूध के माध्यम से, फलों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। विटामिन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जैसे फल खा रहे हैं हम, बहुत सारे प्रकार के अलग अलग सब्जियां खा रहे हैं अलग अलग हमें, है ना, उनसे हमें प्राप्त होता है विटामिन। तो जो रोगों से बचाने का काम और करते हैं हमारे मानव शरीर को, नंबर 1। दूसरा है विटामिन ए किस में पाई जाती है? समृद्ध रूप से दूध के भीतर विटामिन ए बहुत पाई जाती है। जो दूध हम पीते हैं ना, तो दूध में सबसे ज़्यादा समृद्ध रूप से, अच्छे रूप से विटामिन ए पाई जाती है दूध के भीतर, है ना, ये नोट कर लेना। अगला पॉइंट है लोहे की कमी से, लौह की कमी से, है ना, कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया बोले तो किसका? खून की कमी, खून की कमी बोलते हैं इसको, ठीक है। एनीमिया का मतलब खून की कमी होना, है ना, खून की कमी होती है तो एनीमिया रोग कहलाता है भाई साहब। लौह की कमी से होता है जो हमारे शरीर में, और लौह का मतलब है लोहा या आयरन है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयरन। आयरन कब मिलेगा हमको या लौह कब मिलेगा? हम जब हरी सब्जियां खाएंगे। हम लोग क्या सब्जियां खाएंगे भाई साहब? हरी सब्जियां खाएंगे हम, है ना, या पालक हम खाएंगे, है ना, या बथुआ हम खाएंगे। इस तरीके के सब्जियां हम खाएंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो आयरन होगा तो ये रोग नहीं होगा में। अगर इनकी मात्रा कम रहती है हमारे शरीर में तो सामान्यतः देखा जाता है एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग? एनीमिया। या इसी रोग को क्या बोलते हैं? अरक्तता। ये वाला शब्द मिलेगा तुमको बायोलॉजी में लिखा हुआ, अरक्तता, ठीक है सर। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है? एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये बहुत आता है, इसे याद रखो। बी और सी, ये दोनों विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील या जल में घुलनशील होती हैं, है ना। रट लेना है इन क्वेश्चंस को तो भाई साहब। अगला है वसा, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैट। जो बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं हम मानव शरीर में तो प्राप्त होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए होती है, डी होती है, ई होती है और के। ये 4 विटामिन होती हैं। कितनी है? ये 4। किस में घुलनशील होती हैं? चारों की चारों वसा में घुलनशील होती हैं, है ना। रट लेना, याद कर लेना। ए, डी, ई और के। डी फॉर देवेंद्र क्लासेस याद रखना। आप चैनल पे पढ़ रहे हैं, जैसे डी आपको याद रहेगी और परमानेंट याद हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, आँख का रोग होता है ना, आँख का। किस चीज़ का रोग होता है? आँख का। जैसे बोलते हैं रतौंधी, आँख अस्वस्थ हो जाती है भाई साहब, आँख में दिक्कत होने लगती है तो जैसे रतौंधी बोलते हैं। तो कौन सा रोग होता है? ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रोग होता है। ये पूछा जाता है कि भाई रतौंधी जो रोग हो रहा है हमारी आँखों में जलन महसूस होती है, आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों में और भी समस्या खड़ी होती है, तो वो समस्या जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। जैसे रतौंधी रोग बोलते हैं हम आँखों की, है ना, तो लिख लेना। या रतौंधी की जगह कई बार एग्जामिनर क्या लिखता है? आँखों से संबंधित जो रोग होता है वो कौन सी विटामिन की कमी से? तो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है जैसे गाजर, पपीता, अमरूद। अमरूद जहाँ लिखा है, अमरूद को आप विटामिन सी में लिख लेना। अमरूद अगर आप खाते हैं तो अमरूद में विटामिन सी पाई जाती है, ये विटामिन सी लिख लेना अलग से, है ना, अमरूद में सिर्फ। इसके अलावा गाजर, पपीता में, और स्वर्ण चावल, सुनहरे कलर के चावल होते हैं ना। कौन से चावल होते हैं कंप्यूटर जी? पसेमा चावल कहाँ होते हैं? बासमती चावल। हाँ, पीले वाले चावल होते हैं ना, बासमती चावल बोलते हैं मेरे ख्याल से। उनके निर्यात के लिए यूपी सरकार ने एक सेंटर भी बनाया बरेली जिले में, है ना, वो मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो उन चावलों में भी कौन सी विटामिन पाई जाती है? ए। तो लिख लेना, ये ढंग से, है ना, ये पूछा जाता है। गोल्डन धान, ये मैंने हिंदी में लिखा है स्वर्ण चावल, इसी जगह कैसे लिखता है एग्जामिनर? गोल्डन धान में कौन सी विटामिन पाई जाती है? गोल्डन धान में विटामिन ए पाई जाती है ना। पपीता में विटामिन ए पाई जाती है, गाजर में विटामिन ए, लेकिन अमरूद में विटामिन सी पाई जाती है। इससे सही कर लेना, ये मैंने यहाँ लिख दिया, बाद में विटामिन सी पाई जाती है। आगे देखते हैं, आम खाइए। आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे आम? आम चूस के खाया जाता है कि आम काट के खाया जाता है? कैसे खाया जाता है कंप्यूटर जी? दोनों तरीके से खा सकते हैं।
नहीं खा सकते, दोनों तरीके से खा सकते हैं। आम को चूस के भी खाया जा सकता है, हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं मुस्कुरा करके, और आम को काट के भी खा सकता है ना। बनारसी आम होता है, एक लंगड़ा आम होता है, बहुत सारे सफ़ेदा आम होता है, दशहरी आम होता है। गर्मियों में चलेंगे ना ये आमों के प्रकार अलग अलग। तो आम में कौन सी विटामिन, तो विटामिन ए पाई जाती है आम में। कौन सी विटामिन पाई जाती है? ए। और आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा जिला करता है? लखनऊ। और लखनऊ में क्या है? मलिहाबाद, एक जगह है मलिहाबाद, यहाँ होता है उत्पादन। और आम का अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे? लखनऊ में। आम का रिसर्च सेंटर भी कहाँ है? लखनऊ में स्थित है, अगर रिसर्च सेंटर आम का पूछा जाए तो आपसे, है ना। विटामिन ए सबसे ज़्यादा काय में स्टोर होती है हमारे शरीर में जाकर के? संचित का मतलब इकट्ठा होती है, संचित का मतलब इकट्ठा होना हमारे शरीर के कौन से पार्ट में? यकृत में। और यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। लीवर ही तो बोलते हैं सर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। जब ज़्यादा आप शराब पीते हैं तो आपका क्या खराब हो जाता है? लीवर। ऐसा मानना है डॉक्टरों का, है ना। तो शराब नहीं पीना है आज के बाद, ध्यान रखना। यकृत में कौन सी विटामिन इकट्ठा होती है? ए। तो ए का मतलब क्या है? जो भी चीज़ें, जैसे हमने गाजर की सब्जी खाई, है ना, जैसे हमने पपीता खाया तो क्या मिला हमको? विटामिन ए। जैसे हमने दूध पिया तो क्या मिला हमको? विटामिन ए। तो वो कहाँ इकट्ठा होगा? हमारे यकृत वाले हिस्से में, है ना, संचित रहता है। इसे भी नोट कर लेना, लीवर वाले हिस्से में। बेरी एक रोग होता है, सुना ही होगा आपने। कौन सा रोग होता है? बेरी। कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। ये विटामिन B1 की कमी से होता है। और इस विटामिन का रासायनिक नाम है थायमीन। रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। आगे भी बताएंगे। रतौंधी रोग, फिर दोबारा विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, है ना। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग, और इसको क्या बोलते हैं? रिकेट्स। सूखा से मतलब जो हड्डियां होती हैं ना हमारी, हड्डियां कैसी हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हड्डियां कमजोर हो जाती हैं इसकी कमी से। तो इस वजह से क्या बोलते हैं इस रोग को? रिकेट्स भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? सूखा रोग भी बोलते हैं। ठीक है सर, नोट कर लेना। नपुंसकता विटामिन ई की कमी से होती है नपुंसकता। तो विटामिन ई को लेते रहे भाई साहब, विटामिन ई को प्राप्त करते रहें। विटामिन ई जिन जिन चीज़ों से मिलती है उसको आप खाते रहे, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा जीवन में काम। तो ई को याद रखना, नपुंसकता। होठ, जिह्वा और त्वचा, जैसे होठ सूख जाते हैं बार बार, जीभ सूखने लगती है और त्वचा भी रूखापन आ जाता है, सूखापन आ जाता है ना। तो ये सूखापन कौन से विटामिन की? विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B2 की कमी से ये सूखापन आता है। किसमें? त्वचा में, जो स्किन होती है आपकी। जीभ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और होठ की बात कर रहे हैं, है ना। जो हिंदी में भी वर्णमाला में मिलेंगे, जिह्वा और ओष्ठ मिलेगा यहाँ पे। ऐसे वर्ड जो ओष्ठ के द्वारा बोले जाते हैं, और ऐसे वर्ड जिनमें इस्तेमाल जिह्वा का ज्यादा होता है। वर्णमाला में पढ़ते हैं ना, कुल टोटल जिसमें 25 वर्ण होते हैं हमारे मिलाकर के, 25 ही होते हैं, 25 में से हम पढ़ लेते हैं, है ना, इन्हीं वर्णों को हम। लेकिन हमारी तो साइंस की क्लास है भैया। होठ, जिह्वा और त्वचा जब सूखापन होता है तो विटामिन B2 की कमी से। पेलाग्रा रोग होता है एक, पेलाग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी से। नोट कर लेना, कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, विटामिन B3 की कमी से होता है ना, मानव शरीर में। अगला रोग है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग तो मतलब मसूड़ों में क्या आता है? रक्त आने लग जाता है, मसूड़ों में खून आने लग जाता है मसूड़ों में, है ना, स्कर्वी रोग। तो विटामिन C की कमी से होता है ये। आमतौर पे आप देखेंगे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं तो मसूड़ों में दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, तो ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है ना, तो मसूड़ों से संबंधित दिक्कतें आ जाती है वहाँ पे। तो स्कर्वी रोग इसे बोलते हैं। विटामिन C की कमी होती है जी। किसकी कमी? C की। तो C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। रासायनिक नाम भी लिख लेना, केमिकल नाम। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। C सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में पाई जाती है, करौंदा में पाई जाती है, और खट्टे फलों में। विटामिन C खट्टे फलों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसमें के जो आंवला है उसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है विटामिन C। करौंदा में भी पाई जाती है, जितने भी खट्टे फल हैं उनमें विटामिन C पाई जाती है, ये नोट कर लेना आप, है ना। अगला है विटामिन D को हार्मोन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि कौन सी विटामिन को एक हार्मोन भी कहते हैं सभी विटामिनों में, तो आंसर लगा देना, विटामिन D को हार्मोन भी कहा जाता है, नोट कर लेना। कोई दिक्कत सक समस्या हो तो कमेंट करके पूछिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है, नोट करते रहें। विटामिन E, ये कौन सी है? विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। E का रासायनिक नाम भी याद करने, पेपरों में आते रहते हैं ना। रक्त का थक्का कौन सी विटामिन की कमी से नहीं बनता है? तो विटामिन K की कमी से। ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, इसे तो रट लेना।
रक्त का थक्का, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड कोटिंग, और क्या बोलते हैं हिंदी में स्कंदन बोलते हैं, है ना। बायोलॉजी में स्कंदन शब्द, इंग्लिश में ब्लड कोटिंग, और अपनी और हिंदी भाषा में ऐसे बोलते हैं। तो रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से, ठीक है, नोट कर लेना। अगला पॉइंट है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए को रासायनिक नाम में क्या बोलते हैं भैया? रेटिनॉल, कंप्यूटर जी। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं कंप्यूटर जी? थायमीन बोलते हैं रासायनिक नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, रासायनिक नाम लिख लेना, है ना। और इस विटामिन को सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनसाइन विटामिन, बच्चों के जो विटामिन हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है, इस वजह से सनसाइन बोल देते हैं, है ना। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फ्लोकनोन, फ्लोकनोन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन, रट लेना इसे तो, है ना, ये कई बार पूछा जाता है। साइनोकोबाल्मिन, पीछे का नाम क्या देखो यहाँ पे, इस नाम को देखो उठाओ आप, कोबाल्मिन। कोबाल्मिन मतलब इस विटामिन में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट भी पाया जाता है। कोबाल्ट कौन सी विटामिन में पाया जाता है? ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट, ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी वजह से आप देख रहे हैं साइनो, और पीछे का नाम क्या है? कोबाल्मिन। वो किससे बना है? कोबाल्ट से ही बना है, क्योंकि कोबाल्ट इसी विटामिन में पाया जाता है, नोट कर लेना। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, विटामिन को नोट कर लेना। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल या एसिड, इंग्लिश में लिखा रहता है जहाँ पे पेंटोथेनिक एसिड लिखा रहता है भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। रट जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए एक एक विटामिन का रासायनिक नाम। अगर यहाँ से प्रश्न आए तो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। विटामिन B12, सॉरी माफ कीजिए, B2 राइबोफ्लोविन बोलते हैं रासायनिक नाम। ये सभी रासायनिक नाम लिखे मैंने याद कराने को, क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोविन। विटामिन B7 में चलेंगे तो भैया बायोटिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बायोटिन। अभी जी एक ही क्लास है, दूसरी क्लास और लानी पड़ेगी मुझे, उसमें प्रोटीन्स के बारे में चर्चा करेंगे और विटामिन्स और भी रह गई हैं, उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो 2 क्लासों में लगभग आपका रिवीजन करा देंगे हम, है ना, तो चिंता ना करें। एक अगला पॉइंट मैंने लिखा है, छिली हुई सब्जियों को धोने से। जैसे सब्जी बनाने से पहले घरों में क्या करते हैं? पहले छीलते हैं सब्जियों को, और छीलने के बाद फिर धोते हैं सब्जियों को, धोने के बाद ही बनाते हैं, है ना। जिससे कि जैसे खेतों में से आती हैं, फिर मंडी से आती है, मंडी के बाद फिर हाट में आती है, हाट के बाद फिर उस व्यक्ति के माध्यम से हम ले करके आते हैं, फिर गाड़ी पे थैला होता है, उस थैले में ले करके आते हैं, थैले से फिर घर पे पहुंचती है। तो सब्जियों को लाने में कई बार ट्रांसपोर्ट बदल जाता है ना। इसके अलावा भी जैसे अलग अलग प्रकार की सब्जियां होती है तो उनमें दवाइयां वगैरह दी जाती हैं, है ना, तो उससे सारी चीज़ों से साफ सफाई करके ही सब्जियों को बनाया जाता है घरों पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट है साइंस का, छिली हुई। अब जैसे सब्जी छिली उसके बाद धोते हैं, तो जैसे ही धोते हैं तो उसमें से कौन सी विटामिन खत्म हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो विटामिन C नष्ट हो जाती है, ऐसा मानना है भाई वैज्ञानिकों का, बायोलॉजी का, बायोलॉजी का ऐसा मानना है कि अगर छिली हुई सब्जियों को आप धोएंगे तो धोने से विटामिन C नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, निकल जाती है उनमें से। ये नोट कर लेना, ठीक है सर। तो ये थी हमारी विटामिन और प्रोटीन की। इन रासायनिक नामों को पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, दूसरी बार देखना, तीसरी बार देखना, रट लेना भाई साहब, है ना, याद कर लेना। दूसरी क्लास और पढ़ा देंगे आपको, बहुत फटाफट से मिल जाएगी। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बस बताएं। कहीं पर शक, समस्या, दिक्कत लगी हो तो अभी बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें क्लास को, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सभी के ऊपर कृपा बनी रहेगी माता रानी की। जय श्री कृष्णा सभी को, राधे राधे और जय श्री राम।